तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे, बच्चों को सिखाएंगे पहाड़ा। पहाड़ा किस तरह से बच्चों को सिखाना है उसकी टेक्निक हम लोग आज सीखेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड से बच्चों को पहाड़ा सिखाया जाता था, जिसमें बच्चे को पहाड़ा लिख दिया, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से पूरा लिख दिया और एक लाइन दे दिया और उसका कहता है उसको बार बार लिखो और उसको रटो। तो बच्चा बार बार लिखता है, रटता है, जिसमें बच्चा बहुत बोर हो जाता है। इसलिए हम लोग नया टेक्निक से उन बच्चों को सिखाना है पहाड़ा, ताकि वह बोर भी नहीं हो और मज़े के साथ वो पहाड़ा सीखे और लिखे। तो आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे और उन बच्चों को पहाड़ा सिखाना है जो 1 से 100 तक लिखना जानता है, और 1 से 100 तक जो लिख रहा है उसको वो पहचानना जानता है, बस इतना ही है। और उसी को हमको पहाड़ा सिखाना है। तो किस टेक्निक से सिखाएंगे ताकि हमको आसानी से उसको सिखा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब है 2 गुने 1। हाँ, इसमें हम लोग उस बच्चों को गुना की अवधारणा भी स्पष्ट करेंगे कि गुना किस प्रकार से होता है। इसमें वो दोनों चीज़ छिपा हुआ है। अब है, देखिए 2 गुने 1 है, तो 2 गुने 1 के बराबर कितना होगा वो बच्चे नहीं जानता है, क्योंकि वो तो गुना सीखा ही नहीं है। उसको डायरेक्ट हम लोग पहाड़ा कहते हैं, याद करो। तो उसी का हम लोग उसको किस टेक्निक से बताएंगे, ये देखिए। अब यहाँ 2 है अंक, तो कहेंगे कि 2 लाइन खींचो, तो बच्चा 2 लाइन खींच सकता है, खींच दिया। तो ये वर्टिकल लाइन हुआ, खड़ी रेखा हुआ, 2 लाइन खींच दिया। और उसके गुना क्या है, उसके बाद 1 है, तो 1 लाइन कहेंगे इसको ऐसे खींचो, खींच दिया। तो यह लाइन जो है कितने जगह पर एक दूसरे को काटता है, तो बच्चा गिन सकता है, क्योंकि गिनना जानता है 1 से 100 तक। तो बच्चा क्या करेगा, गिन लेगा 1 2, तो कितना हुआ 2, तो कहेंगे लिखो यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ 2 है, तो कहेंगे कि 2 लाइन खींचो, ये वर्टिकल लाइन है, खड़ी रेखा है, और गुना क्या है 2, तो फिर 2 लाइन है, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, पड़ी रेखा कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों खड़ी रेखा पड़ी रेखा को कितने जगह पर काटती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो 1 2 3 4 बच्चा गिन सकता है, क्योंकि बच्चा गिनना जानता है। तो कितना गिनेगा, तो कहेगा बच्चा हाँ 4 हुआ सर, तो ठीक है यहाँ लिखो 4। उसके बाद क्या है, 2 गुने 3 है, तो कहेंगे कि 2 लाइन खींचो, तो बच्चा कहेगा जी सर खींच रहे हैं, तो 2 लाइन खींच लिया। कहेंगे 2 गुने के बाद कितना है 3, बच्चा जानता है, तो कहेगा यस सर 3 खींच देंगे, तो 3 लाइन खींच दिया। कहेंगे गिनो कितना हुआ, तो गिनेगा बच्चा 1 2 3 4 5 6, जी सर 6 हुआ, तो 6 हुआ तो लिखो 6, यहाँ 6, चूँकि 6 लिखना जानता है। अब है 2 गुने 4, तो फिर कहेंगे कि 2 लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन खींचो। और उसके बाद क्या है, गुने 4 है, तो 4 है, तो 4 लाइन खींचो इस तरह से, तो 1 2 3 4। अब कहेंगे गिनो कितने जगह पर काटा है लाइन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। बच्चा कहेगा जी सर 8 हुआ, तो कहेंगे ठीक है लिखो 8, हो गया। अब चलो यहाँ क्या है, 2 है, क्योंकि बच्चा तो पहचानता है, तो कहेगा 2, तो कहेंगे 2 लाइन खींचो, तो 2 लाइन खींच देगा। कहेंगे गुना है, ठीक है जी सर गुना है। उसके बाद क्या है 5, तो ठीक है 5 लाइन खींचो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 लाइन खींचा। अब कहेंगे कि गिनो कितने जगह पर ये काटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी सर 10 जगह पर जो है एक दूसरे को काट रहा है, तो कहेंगे लिखो यहाँ पर 10, 10 लिखना जानता है बच्चा। अब है 2 गुना 6, तो फिर कहेंगे कि 2 लाइन खींचो। अब कितना लाइन, 2 गुने 6 है, तो 6 है, तो कितना लाइन खींचेंगे, तो जी सर 6 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब कहेंगे गिनो कितना जगह पर वो इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ लिखो 12, बच्चा जानता है 12 लिखना। उसके बाद आया 2 गुने 7,
तो 2 गुने 7 को हम लोग बच्चा को कहेंगे कि बोर्ड पर आकर के बनाओ, बोर्ड पर बनाओ, तो बच्चा बनाएगा। कहेंगे कितना है तो 2, तो ठीक है 2 लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुने कितना है 7, तो यहाँ 7 लाइन खींचिए वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कहेंगे कि गिनो कितना जगह पर एक रेखा दूसरे को काटता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हुआ 14। तो यहाँ लिख दो 14, 1 पर 4 14। अब क्या है 2 गुना 8, क्या है 2 गुने 8। तो चलिए तो क्या करेंगे, 2 लाइन खींचो, तो किसी भी तरह से खींच सकता है लाइन, वो चाहे तो वर्टिकल लाइन खींच सकता है 2 लाइन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है गुने 8, क्या है 8, तो 8 है तो 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये 8 लाइन और ये 2 लाइन हुआ। अब कहेंगे बच्चा को गिनो, गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हुआ 16। यहाँ लिखो 16, ठीक है। बच्चा इसको करने में बच्चा को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसको लाइन खींचना है, उसको गिनना है और कुछ नहीं है, लाइन खींचना है और गिनना है। अब है 2 गुने 9, तो कितना है 2, तो कहेंगे 2 लाइन खींचो, तो इस तरह से भी लाइन खींच सकता है 2 लाइन। उसके बाद क्या है गुने 9, तो 9 लाइन खींचो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहेंगे कि गिनो कितना हुआ, कितने जगह पर वो काट रहा है एक रेखा दूसरे को, तो बच्चा गिन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जी सर 18 हुआ, तो ठीक है लिखो यहाँ पर 18 इसके बराबर, 2 गुने 9 बराबर 18 लिखो। उसके बाद क्या है 2 गुना 10, तो अब देखो तो कितना है 2। अब तक में बच्चा को ये डेवलप कर जाएगा कि हमको क्या करना है, तो कहेंगे जी सर हम करते हैं, बच्चा कहेगा कि हम कर रहे हैं सर हमको दीजिए, कहेंगे ठीक है करो। ये क्या है दूध, कहेंगे जी सर 2 लाइन हम लोग खींच दिए। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुना कितना है सर, गुना 10 है, तो अब इसको क्या करेंगे सर 10 लाइन खींचेंगे, तो 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहेंगे गिनो कितने जगह पर कटिंग कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जी सर 20 जगह पकड़ रहा है। हाँ तो ठीक है लिखो 20, तो यहाँ पर 20 लिख दिया। अब देखिए तैयार हो गया, बच्चा को पता नहीं है कि हमने पहाड़ा सिखाया गुना सिखाया, वो तो सिर्फ लाइन खींचा कटिंग किया गिना, लाइन खींचा कटिंग किया गिना, बस यही सीखा। लेकिन हम लोग को यहाँ तैयार हो गया पहाड़ा और गुना, दोनों चीज़ तैयार हो गया। अब कहेंगे बच्चा को देखो ये क्या है 2, ये गुना 1 है, कितना आया 2, तो इसको तो हम रटे नहीं हैं, इसको तो हम क्या किए हैं लाइन खींच करके यहाँ पर लिख दिए हैं। तब कहेंगे देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दही 20। देखिए पहाड़ा तैयार हो गया। अब वो इस तरह से गलती कभी नहीं कर सकता है कि भूला जाता है कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। इस तरह से जो याद करता है बच्चा बोर हो जाता है, और एक ही चीज़ को बार बार रटने से लिखने से बच्चा को मन नहीं लगता है, तो वो तुरंत कहेगा हम सर 5 मिनट जाएंगे बाहर जाएंगे। इसलिए उसको इस टेक्निक से सिखाएंगे, वो बच्चा अपने आप लग जाएगा। बच्चा कहेगा सर हमको 3 का 3 दीजिए लिखने के लिए, कहेंगे लिखो कोई बात नहीं है। तो अब बच्चा को देखेंगे कि कहाँ गलती किया, फिर उसको बताएंगे, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बच्चा पूरा पहाड़ा लिख लेगा। 3 का भी पहाड़ा लिख सकता है, 4 का भी पहाड़ा लिखेगा, 5 का पहाड़ा लिखेगा,
तो वो बच्चा जो छोटा है, जो एक क्लास में है, केवल कितना जानता है, 1 से 100 तक गिनना जानता है, और उसको हम पहाड़ा सिखाना चाहते हैं, उसको हम गुना की अवधारणा स्पष्ट करना चाहते हैं। तो इस माध्यम से अगर हम उसको पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो क्या होगा, बच्चे में उत्साह होगी और उत्साह के साथ इसको सीखेगा। इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर कहीं गलती होगा तो वो लाइन से खींच करके गिन सकता है। तो वो बच्चे आसानी से पहाड़ा सीख सकता है और लिख सकता है, और वह बोर भी नहीं होगा। तो इस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाने से बच्चे में उमंग भी रहेगा, और एक ही दिन में वह 2, 3, 4 पहाड़ा लिख लेगा, सीख जाएगा वो। तो धन्यवाद।